नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र, एथलेटिक्स कोच। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिन पेन से रिलेटेड। और ये शिन पेन जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है भर्ती वाले बच्चों को। अब वो किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सीपीओ की कर रहा हो, चाहे वो किसी भी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा हो, किसी भी आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा हो, तो उन बच्चों को ये शिन पेन की जो दिक्कत होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब ये क्यों होती है और आप इसके रिलीफ के लिए क्या कर सकते हो, इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो ये जो शिन पेन है, जो हमारी टीबिया बोन में होता है, टीबिया बोन के आसपास में होता है, जो वहाँ की साइड वाली जो मसल्स होती हैं उनमें पेन होता है। तो ये पेन क्यों होता है? इस पेन के होने के काफ़ी सारे रीजंस हैं। जब कोई भी नया एथलीट, नया प्लेयर या फिर नया कोई भी बच्चा रनिंग शुरू करता है, उसे ये पेन होता है। और ये पेन क्यों होता है? हमारी जो मसल्स थी वो वीक थी। अब आप उनको ट्रेन कर रहे हो, उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आपको पेन होता है। अब जैसे कोई भी मसल है, जैसे एक बाइसेप्स मसल है, अब वो अभी हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो लूज पड़ी है। अब आप उसकी कोई एक्सरसाइज करोगे तो कुछ पेन तो होगा ना। तो इसी तरह से वो शिन पेन होता है। अब जो बच्चे नए नए आते हैं, जो रनिंग स्टार्ट करते हैं, जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनके सामने अप्रोक्स 45 डेज 60 डेज के आसपास बचते हैं और तब वो अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जो लोग कंटिन्यू काफ़ी पुराने टाइम से रनिंग करते हैं उनको ये पेन नहीं होता है। जैसे हम देखें, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे कि कोई एथलेटिक्स कर रहा है, कोई और भी रनिंग वाले इवेंट कर रहा है, तो उसे ये पेन बहुत कम होते हैं। होते उन्हें भी हैं बट बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं, इसलिए उन्हें वो पेन कम होता है। तो ये स्पेशली वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए है जो आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। अब इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं? जो बच्चे हार्ड सरफेस का यूज़ करते हैं, कुछ बच्चे सिंथेटिक ट्रैक पे भागते हैं, कुछ बच्चे सड़क पे भागते हैं, कुछ बच्चे कैम्बर्ड सरफेस पे भागते हैं, जो ऊंचा नीचा होता है उस पे भागते हैं, तो इन सब की वजह से शिन पेन होता है। अब इसे कम करने के कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ग्रास में रनिंग कर सकते हो। आप मिट्टी का जो बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस होता है, जिसपे रेतीला टाइप होता है, आप उस पर रनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कुछ सरफेस चेंज करोगे तो आपका ये शिन पेन कम हो सकता है। जड़ से नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। जड़ से ख़त्म होने में टाइम लगेगा ये शिन पेन जो होता है। अब ये जो शिन पेन है, ये शिन पेन लोगों को 2-2 महीने, 4-4 महीने, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें मैंने सालों साल देखा है, जिन्हें शिन पेन होता है। तो ये पेन को अगर आप एक घरेलू नुस्खे की तरह देखो, जैसे मेरे कुछ एथलीट हैं, जब वो स्पाइक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हर किसी के सामने आती है, चाहे वो बास्केटबॉल खेलता हो, चाहे वो हॉकी खेलता हो, चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, चाहे वो एथलेटिक्स कर रहा हो। जितने भी रनिंग जिन गेमों में यूज़ होती है, वहाँ पे शिन पेन होता है। तो जब ये शिन पेन होता है तो इसे हम एक तरह से घरेलू नुस्खे की तरह ट्राई करते हैं, जो मैं अपने बच्चों को भी हमेशा बताता हूँ। तो वो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी, जिसमें एक गर्म पानी होता है, एक ठंडा पानी होता है। आप उसे करके भी अपने इस शिन पेन में रिलीफ कर सकते हो। एक बार आप ठंडे पानी में पैर दोगे, एक बार आप गर्म पानी में पैर दोगे, ऐसे करके आप उसे रिलीफ कर सकते हो। एक तो ये हो गया। एक दूसरा नुस्खा हो गया कि आप प्रैक्टिस करके गए डेली शाम को, और डेली शाम को आपको गर्म तेल से मालिश करनी है, और फिर तवे पे कोई भी गर्म कपड़ा लेके उस पर सेक लगानी है। ये हो गया हमारा सेकंड नुस्खा। थर्ड नुस्खा हो गया कि अगर आपके पास कोई कॉटन है तो आप एक कॉटन का एक पतला सा उस पर लेप बना के, हल्दी का और फिटकरी का लेप बना के आप अपने पैर पे अप्लाई कर सकते हो। आप पूरी रात उसे बंधा रहने दो। आपको हल्का बांध के रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, तो उससे भी आपको रिलीफ होगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, इसे जड़ से ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए हम इसे सिर्फ रिलीफ कर सकते हैं, इसे हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी जो क्रोनियल मसल्स होती हैं, जो आपकी टीबिया बोन के आसपास की जो टीबियलिस एंटीरियर कुछ मसल्स होती हैं,
तो आप उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपकी ये जो इंजरी है, जो आपको ये पेन है, ये पेन कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा शिन पेन से रिलेटेड कुछ घरेलू नुस्खे, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। अब इसके बाद में आती है, अब हम घरेलू नुस्खे हैं जो उन्हें तो ट्राई कर लेंगे, बट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी एक्सरसाइजेज। आपको एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेंगी जब आपको ये पेन होता है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये वीडियो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी शिन पेन एक्सरसाइजेज से रिलेटेड होगी। आपको एक्सरसाइजेज करनी है जब आपका वर्कआउट फिनिश हो जाता है। फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझाता हूँ। जैसे आपका वर्कआउट फिनिश हुआ, तो वर्कआउट फिनिश होने के बाद में आपको शिन पेन एक्सरसाइजेज करनी है। तो ये जो एक्सरसाइजेज होंगी, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी उसमें मैं आपको सारी एक्सरसाइजेज समझाऊंगा, ताकि आपकी जो टिबियलिस एंटीरियर जो मसल है वो स्ट्रांग हो सके। क्योंकि हमारी टिबियलिस मसल जो स्ट्रांग नहीं होगी, उसी की वजह से हमारा शिन पेन आता है। तो ये हो गई हमारी कुछ चीज़ें जो शिन पेन से रिलेटेड हैं। और इस कंडीशन में बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अब इस टाइम में बच्चों की भर्ती भी है, बच्चों को प्रैक्टिस भी करनी है, और पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इतनी नौबत आ जाती है कि बोन ब्रेक हो जाती है, बोन टूटने तक की नौबत आ जाती है, इतनी ज़्यादा बेकार कंडीशन हो जाती है। तो इस टाइम आपको बहुत ध्यान देना है, आपको हार्ड सरफेस यूज़ नहीं करना है। आप ग्रास में रनिंग कर लो, पर देखो अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन है, आपके 15 दिन 20 दिन फिजिकल के रहने हैं, तो आप पेन किलर यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। आप 2 दिन में एक पेन किलर यूज़ कर लो। आप बैंड यूज़ आप कैप यूज़ कर सकते हो, कैप मतलब कि क्रैप बैंडेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक कंप्लीट एक आता है, सॉक्स आता है, ठीक है, कंप्रेशन सॉक्स आता है, वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पहन सकते हो। तो जिससे क्या होगा, आपकी मसल कंप्रेस होगी तो आपको पेन इतना फील नहीं होगा। पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि आपका कंपटीशन पास में आ रहा होगा, आपकी भर्ती पास में आ रही होगी। इस कंडीशन में आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आपको पेन रिलीफ करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, पेन रिलीफ करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है आपकी बोन के साइड में ज़्यादा सूजन आ गई है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि कभी कभी कुछ कंडीशंस में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उनकी बोन भी ब्रेक हुई है, बोन भी टूट चुकी है। तो आज की ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं शिन पेन से रिलेटेड, शिन पेन आपको कैसे रिलीफ करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, कौन कौन सा सरफेस यूज़ नहीं करना है, तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है शिन पेन एक्सरसाइजेज से रिलेटेड।